हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न वंस अगेन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में भी आज का जो क्लास है वो क्लास 6 के बच्चों के लिए है, जिसमें एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 46 में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें कि फाइंड द HCF ऑफ, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का HCF फाइंड करना है। और HCF जो है यहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किया है। HCF हम लोग डिवीज़न मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया गया है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 35 एंड 45। 35 और 45 का HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 35 को पहले डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के लिए बेहतर होगा कि आप सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करें। तो यहाँ पर 35 जो है सबसे छोटा नंबर जो 35 को डिवाइड कर सकता है और प्राइम भी होना चाहिए वो है 5। तो 5 से 35 को डिवाइड किए 7 टाइम में, और 7 से डिवाइड कर दिए 7 को 1 टाइम में। मतलब सभी को एग्जैक्टली पूरी तरह से डिवाइड कर देना है। तो 35 को डिवाइड किए 5 और 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया। उसके बाद 45 को डिवाइड किए 3 से, फिर 15 आ गया। 15 को फिर 3 से डिवाइड किए 5 आ गया। 5 को डिवाइड कर दिए 5 से 1 आ गया। अब 35 के सामने 5 इंटू 7 लिख दिया गया है, क्योंकि वो प्राइम फैक्टराइजेशन है 35 का। और 45 के भी सामने 3 इंटू 5 लिख दिया गया है, जो कि 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसमें करना क्या है, HCF निकालने के लिए दोनों में कॉमन फाइंड करना है। और आप देख रहे होंगे कि 35 के सामने 5 इंटू 7 है, जिसमें कि 5 को अंडरलाइन किया गया है, और 45 में 3 इंटू 5 है, जिसमें 5 को अंडरलाइन किया गया है। दोनों में ही 5 कॉमन है, तो इसीलिए दोनों का HCF 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 और 42। फिर से 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो इसमें सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 से 30 को डिवाइड किया 15 टाइम में, फिर 15 को डिवाइड किए 3 से 5 टाइम में, फिर 5 को 5 से 1 टाइम में। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद 42 को डिवाइड करेंगे 2 से 21 टाइम में, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम में, और 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे 1 टाइम में। तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी कॉमन फैक्टर को अंडरलाइन करेंगे। तो 30 में 2 और 3 और 42 में 2 और 3 दोनों कॉमन है, तो दोनों में से 2 3 को अंडरलाइन कर दिए हैं, और नीचे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 लिखा गया है। यानी कि दोनों को गुना करने के बाद हमारे पास 6 आता है। तो 2 और 3 को गुना करने पे 6 आया, और यही 6 जो है HCF है किसका, 30 और 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सी नंबर को देखेंगे, 18 है और 48 है। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, सबसे पहले 2 से डिवाइड किए, 2 से 18 को 9 टाइम में, 3 से 3 बार में 9 को, फिर 3 से 3 बार में 3 से 1 टाइम में 3 को। यानी कि 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर 48 को करेंगे, 2 से 48 को डिवाइड किया 24 टाइम में, 24 को 2 से 12 टाइम में, 12 को 2 से 6 टाइम में, 6 को 2 से 3 टाइम में, फिर 3 को 3 से 1 टाइम में। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 18 के सामने 2 और 3 को मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि 48 में 2 और 3 ही मिल रहा है। तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 कॉमन है। तो फिर मैंने उन दोनों कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आया, यानी कि 18 और 48 का जो HCF है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो 6 है। आप अगर पूछेंगे कि तो फिर क्या डिवीज़न मेथड से आंसर डिफरेंट होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेथड अलग है, आंसर सेम ही होगा। आप डिवीज़न मेथड से भी करके देख लीजिए। डिवीज़न मेथड का रूल ये है कि दोनों नंबर में से स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं ग्रेटर नंबर को, और उसी तरह जब लास्ट में पूरी तरह से जिससे कट जाता है तो वो HCF हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन में HCF का डिवीज़न मेथड से ही बनाऊंगा मैं। सारे क्वेश्चन को मैं इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, डी नंबर को लास्ट एक्सप्लेन कर देते हैं समझने के लिए। 3 क्वेश्चन इनफ है, और एक और क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18 और 60 है। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो सबसे छोटा नंबर 2 लिए हैं। 2 से 18 को 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से
3 को 1 टाइम में। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 30 टाइम में। 30 को 2 से डिवाइड किए 15 टाइम में। 15 को 3 से डिवाइड किए 5 टाइम में। 5 1 जा 5। तो 60 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 2 और 3 है, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आंसर। यानी कि 18 और 60 का जो HCF है वो 6 होगा। उसी तरह आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर E, F, G, H ये भी उसी तरह से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि H तक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर I देखते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर I, जिसमें 42 और 72 है। तो 42 और 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसमें भी जो कॉमन नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 42 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 3 इंटू 7 है, और 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इन दोनों में कॉमन 2 और 3 है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। उसी तरह J है, क्वेश्चन नंबर K एंड L। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2A, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 अंक है। तो क्वेश्चन नंबर 2A में जो 3 अंक है वो है 12, 45 एंड 75। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एक अंक ज़्यादा है तो उसका ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और उन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन उनके सामने लिखा गया है। अब इसमें करना क्या है, तीनों में जो कॉमन है वही आपका आंसर होगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं 12, 45 और 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन उनके सामने लिखा गया है, बट तीनों में एक ही अंक कॉमन है जो कि है 3, तो आंसर 3 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर B में आप देखिए 16, 48 और 60 है, इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया और तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को उसके सामने लिखा गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं 2 और 2 कॉमन है। 2 इंटू 2 दोनों तीनों में ही कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर C में क्वेश्चन है 15, 30 एंड 75। तो 15, 30 एंड 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया और उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो तीनों में कॉमन है वो है 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 15 में, 30 में और 75 में, तीनों में ही कॉमन है, इसलिए हमारा आंसर 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर D, जिसमें 49 है, 91 है और 112 है। इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और तीनों में जो हम कॉमन पाते हैं वो है 7, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 126 एंड 180। इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि तीनों का कॉमन फैक्टर 2 और 3 है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर F, इसमें है 18, 54 एंड 181। 18, 54, 181 तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन 181 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे पता चलता है कि 181 जो है वो अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होता है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 181 ही है और 1 है। तो जब तीनों में कॉमन हम देखते हैं तो तीनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो इस केस में, इस तरह के केस में जो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, जो हमारा HCF हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 18 में आप देख पा रहे हैं कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बट 181 में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 181 जो है वो अपने आप से और 1 से ही कटता है, यानी कि वो खुद एक क्या है, वो खुद एक प्राइम नंबर है। तो तीनों में जब कॉमन देखेंगे तो तीनों में कॉमन 18 और 54 में तो कॉमन 2, 3 है, लेकिन 181 में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो जब तीनों में कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो इस केस में हमारा जो HCF है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू, देन प्लीज़ like my videos and subscribe my channel. Thank you very much.